नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। यहाँ से कम 1 से 3 प्रश्न बन जाने चाहिए। आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे से देखिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे क्योंकि मैंने बच्चों से बात किया था KVS TGT का जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो वो उन लोगों का मैंने जैसे रिव्यू लिया तो उन लोगों ने कहा कि ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, तो मैंने उसी के आधार पे कुछ प्रश्न बनाए हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये अच्छा रहे, बेनिफिशियल रहे। और कुछ साउंड इफ़ेक्ट कर रहा है अगल बगल से, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अभी शादी का सीज़न है, तो लगातार कुछ ना कुछ बजते रहता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फ़िलहाल आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्या है। पहले हम लोग क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है। बच्चों ने बताया है, बच्चों ने मतलब KVS TGT के जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उन लोगों ने बताया है कि यहाँ से प्रश्न आए हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। साहित्य अकादमी अवार्ड जो 2022-23 की सूची तैयार की गई है कि किनको किस चीज़ के लिए मिला है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे असमिया भाषा के लिए मिला है मनोज कुमार गोस्वामी को। किनको मिला है? मनोज कुमार गोस्वामी को मिला है ये भूल सत्य के लिए, जो कि इनका लघु कथा है। क्या है? लघु कथा है। ये आपको याद रखना है। असमिया भाषा के लिए मिला है मनोज कुमार गोस्वामी को, जो कि भूल सत्य एक लघु कथा है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि असमिया भाषा के लिए किनको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 2022-23, तो ये मनोज कुमार गोस्वामी को मिला है। ठीक है, भूल सत्य के लिए। अगला है बोडो भाषा के लिए किनको मिला है, तो बोडो भाषा के लिए मिला है रश्मि चौधरी को। किनको मिला है? रश्मि चौधरी को, जो इनकी कविता है संसरिणी मोदीरा। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, संसरिणी मोदीरा, याद कर लीजिएगा नाम। आपको याद करने के लिए बस इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने उठाए कम से कम 30 से 45 मिनट लगेगा, आपको सारा का सारा जहन में आपका उतर जाएगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। याद करने के अलावा कोई भी दूसरा ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो 1 घंटा या 45 मिनट निकाल के इसको याद कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के बनेंगे, ये सोच लीजिएगा। अगला देखिए, डोंगरी भाषा के लिए किनको मिला है, तो डोंगरी भाषा के लिए मिला है वीना गुप्ता को, जो कि इनका नाटक है 6 रूपक। ठीक है, 2022-23 की अवार्ड की बात हो रही है। 2022 में जिनको मिलना होता है अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, ये हर साल मिलता है, और 2022 को जिनको मिलना है तो ये 2023 में ये मिलेगा। अभी 11 मार्च को, अभी नाम सिर्फ सूची में आया है, अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो जिन को मिलना है ये 11 मार्च को मिलने वाला है, 11 मार्च 2023 को। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए किनको मिलना है, तो ये अनुराधा रॉय। बहुत ही IMP कर लीजिएगा, हालांकि सभी चीज़ें IMP हैं। तो अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है अनुराधा रॉय को। ये इनकी उपन्यास है एक, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, अभी तक गुजराती भाषा का पूछा गया है, एक सिंधी भाषा का भी पूछा गया है, बच्चों ने बताया है, तो ये गुजराती भाषा का थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये हालांकि आ गया है तो शायद ना आए, लेकिन जो भी बाकी है तो वो आने के चांसेस हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। गुजराती भाषा का घेर जतन जो कि आत्मकथात्मक निबंध है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि घेर जतन कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। किन्होंने लिखा है, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखा है। ये ऐसे याद रखिएगा, गुश्य गुजरात गुश्य गुलाम, गुजराती गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखा है। और क्या है ये? घेर जतन क्या है? आत्मकथात्मक निबंध है। ठीक है, अभी हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में मिला है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द। यह कविता संग्रह है इनका, तुमड़ी के शब्द। किनको मिला है? बद्री नारायण, हिंदी के लिए मिला है इनको, हिंदी भाषा के लिए मिला है। वहीं कन्नड़ भाषा की बात करें तो कन्नड़ भाषा के लिए मिला है, नाम देखिए, क्या नाम है? मुदनाकुडू चिन्नास्वामी। मुदनाकुडू चिन्नास्वामी जी को मिला है। और ये मिला है किस चीज़ के लिए मिला है? देखिए, बहुतवाद भारत मट्टू बुद्ध, और ये इनका तात्विकते। अब पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन ये याद रखिएगा, बहुतावाद भारत मट्टू बुद्ध कन्नड़ भाषा के लिए मिला है। और नाम याद रखिएगा, चिन्नास्वामी, मुदनाकुडू चिन्नास्वामी। अगला है कश्मीरी भाषा के लिए मिला है जायल डाब के लिए मिला है, और कश्मीरी भाषा में फारूक फैयाज के लिए मिला है। ठीक है, साहित्यिक आलोचना है ये। अगला देखिए, कोंकणी भाषा के लिए जो मिला है, तो अमृतवेल
कोंकणी भाषा के लिए मिला है किनको, तो माया अनिल खड़ांगटे के लिए मिला, खड़ांगटे को मिला है, सॉरी, नाम है ये माया अनिल खड़ांगटे, और ये इनका उपन्यास है अमृतवेल, जो कि कोंकणी भाषा में है, ये आपको याद रखना है। वही बात करें मैथिली की, तो मैथिली के लिए मिला है अजित आज़ाद को। किनको मिला है? अजित आज़ाद को मिला है मैथिली भाषा के लिए, और ये इनका है पेन ड्राइव मी पृथ्वी, पेन ड्राइव मी पृथ्वी, यह कविता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली भाषा के लिए है मलयालम। मलयालम भाषा के लिए मिला है एम थॉमस मैथ्यू को मिला है, और यह मिला है असांटे सीतायनम, जो कि साहित्यिक आलोचना है। मलयालम भाषा में किनको मिला है? तो एम थॉमस मैथ्यू को मिला है असांटे सीतायनम, इनका साहित्यिक आलोचना है। अगली बात करें मणिपुरी लैंग्वेज के लिए मिला है लेरोन नुंग, जो कि कविता है, और नाम देखिए कोईजाम शांति बाला। अगला देखिए मराठी भाषा के लिए मिला है। मराठी भाषा के लिए किनको मिला है? तो मिला है प्रवीण दशरथ बांदेकर। देखिए मराठी में जिनका नाम रहता है ना, तो मार्लेकर, पार्लेकर, तो कड़कर लगा रहता है, तो मराठी भाषा के लिए अगर पूछे तो प्रवीण दशरथ बांदेकर, ठीक है। और ये इनका उपन्यास है उजव्या सौंदर्य बाहुल, ये इनका उपन्यास है, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेपाली भाषा की बात करें तो ये केवी नेपाली को मिला है साइनो के लिए, जो कि इनका नाटक है, ठीक है। अब है ओडिया जो भाषा होती है, ओडिया के लिए मिला है गायत्री बाला पांडा को, ठीक है। और यह दया नदी कविता के लिए इनको मिला है। वही पंजाबी की बात करें तो पंजाबी भाषा के लिए मिला है सुरजीत को, जो कि मिला है मैं आयन घोष नहीं, यह लघु कथा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है राजस्थानी मिला है कमल रंगा को, आले खून अम्बा प्ले है। आले खून अम्बा ये इनका क्या कहते हैं, ये इनकी लेखनी है, और यह प्ले माध्यम में लिखा गया है, और ये कमल रंगा इनके लेखक हैं। अगला है संस्कृत के लिए मिला है जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को, और यह कविता है दीप माणिक्यम, ठीक है। संथाली भाषा की बात करें, संथाली भाषा की बात करें तो कविता है काजली सोरेन का, जो जगन्नाथ सोरेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये है स्वर्ण का बिलेरी शनन पंजय, ठीक है। ये कविता इनका संथाली भाषा में है, तो इसीलिए इतना बड़ा नाम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सिंधी भाषा में किनको मिला है। ये देखिए ये भी आया था प्रश्न टीजीटी में कि सिंधी भाषा के लिए किन्हें मिला है, तो कन्हैया लाल लेखवानी को मिला है, और ये सिंधी साहित्य जो मुक्तसर ये इनका इतिहास है। सिंधी साहित्य जो मुक्तसर इतिहास विधा में लिखा गया है, और ये सिंधी भाषा में है, कन्हैया लाल लेखवानी द्वारा है। अगला है तमिल भाषा में जो लिखा गया है काला पानी, जो उपन्यास है, और एम राजेंद्रन ने इसको लिखा है। अगला है तेलुगु भाषा में किन्हें मिला है, तो मथुरम थकम नरेंद्र, और यह उपन्यास इनके लिए इनका लैंग्वेज तेलुगु में लिखा गया है उपन्यास, जो मनोधर्म परागम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए उर्दू का है। उर्दू में किनको मिला है, तो ख्वाब शराब जो उपन्यास है अनीस अशफाक इनके लेखक हैं, ये याद रखिएगा। तो ये थे साहित्य अवार्ड की बात हो गई, और ये अब अगला हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी बात करेंगे। 2021-22 में किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो 2021 में 56वां अवार्ड जो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 57वां जो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किनको मिला है, तो ये याद रखिएगा 56 अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है 2021 का, किनको मिला है, नीलमणि फुकन को मिला है, ठीक है, नीलमणि फुकन को मिला है। और वर्ष 2022 के लिए 57वां जो मिला है साहित्यकार किनको मिला है, दामोदर मौजो को दिया गया है, ये याद रखिएगा। सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुछ करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, आप लोगों तक भी आवाज़ शायद पहुंच रही होगी। चलिए देख लेते हैं। हालांकि शोरगुल को थोड़ा सा स्किप करिए, क्योंकि एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस शोरगुल में भी वीडियो बना रही हूँ। चलिए इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के हित के लिए ही मैं कार्य कर रही हूँ। और ये देख लीजिए पहला प्रश्न आ गया है, हाल ही में
हाल ही में जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया का नया एमडी और सीएम कौन बना है, सॉरी सीएम कह रहे हैं, सीईओ, तो राजन अंबा बना है, ये याद रखना है। चुनिंदा कुछ प्रश्न है, कुछ ही ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ ही प्रश्न मैंने लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कुछ फॉल्ट होगा क्या कहते हैं स्पेलिंग वगैरह का, तो उसको माफ़ कीजिएगा, उसके लिए जल्दी में मैंने टाइप किया है। तो हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन करेगा। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन करेगा, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये आप सभी को पता होगा, चेतेश्वर पुजारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये की गई है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला प्रारंभ हुआ है, तो ये पंजाब में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में शाहनवाज प्रधान का निधन हुआ है, वह कौन थे, इस टाइप के भी प्रश्न देखने को मिले हैं, तो ये अभिनेता थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिका यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, तो ये है नीलम मोहन। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है, तो ये 17 फरवरी को मनाया गया है, ये याद रखना है आपको। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही IMP कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और मेले का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो वो थे फुटबॉलर, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। हाल ही में भारत का पहला वेस्ट यू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है ना। अब है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो ये खजुराहो में आयोजित होगी। अगला देखिए, जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो ये गुजरात की बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है, तो ये फिजी में किया है, ठीक है। हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है, तो ये कौन है, अक्षदीप सिंह एवं प्रियंका गोस्वामी, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा, तो विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, तो ये है बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तो वो है क्वालाकॉम, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है, तो वो कौन है, तो वो बनी है दीप्ति शर्मा, ये आपको पता होना चाहिए, यह हाल ही में हुआ है अभी मैच। अगला है, हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर लॉन्च किया है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ सिकला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये लद्दाख में दी है। अगला है, हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया है, तो ये कोटा राजस्थान में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो वो सिंगापुर के लिए किया है, ठीक है। प्रश्न आप पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और आंसर क्या याद कर लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब तो याद ही करना पड़ेगा, अब समझना तो अब क्या टाइम नहीं है कि आप लोग समझ पाएँ, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चीज़ नहीं लीजिएगा, कहने का मतलब है आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक कोई नहीं है इसको याद करने का। अब हाल ही में कहाँ मारबर्ग वायरस प्रकोप की पुष्टि हुई है, तो इक्वेटोरियल में हुई है, ठीक है, इक्वेटोरियल में हुई है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये इसको याद रख लीजिएगा 15 फरवरी, क्योंकि जो हाल की चीज़ें होती हैं, कोई दिवस होता है तो वो अवश्य पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने वुमेन प्रीमियर लीग 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो ये कौन है? स्मृति मंधाना है, ठीक है, स्मृति मंधाना, सॉरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो ये दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करेंगे, ठीक है। अगला, हाल ही में डोरिन ऋषिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये माल्टोवा के प्रधानमंत्री बने हैं डोरिन ऋषियन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया है। फरवरी में जो भी दिवस मनाया गया है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य है रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ शुरू हुई है? तो ये दुबई में शुरू होगा, शुरू हुई नहीं है, दुबई में शुरू होगा, सऊदी अरब अमीरात जिसको कहते हैं UAE। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कहाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है कुछ चीज़ें, तो 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है। तो यही कुछ प्रश्न थे, और कि आपके चुनिंदा करंट अफेयर्स जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए कारगर साबित होगा। तो कम से कम ये वीडियो अंत तक देखें और दोस्तों में शेयर भी करें, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए जो भी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको ऑल द बेस्ट। अभी से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, मेहनत करिए, और बिना मेहनत का सफलता नहीं मिलता है, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता से ही आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आप पे, अपने परिवार पे, सभी आपके परिवार जो भी है आपके नाज करे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।